प्रधान जी, इसमें तो 8 लोगों की हाजिरी लगी है। आप तो कह रहे थे कि 2 आदमी की। अरे रामू भैया, हम सुबह से अकेले लगे पड़े हैं, तुम भी आओ थोड़ा काम करवाओ ना। सुनो राकेश, ज्यादा नौटंकी मत पेलो। तुमको जो करना है तुम करो और हमको जो करना है हम कर रहे हैं, समझे? वो तो देख रहे हैं क्या काम कर रहे हो। जब से आए हो सुबह से बचर बचर पुड़िया पे ले जा रहे हो। क्या कह रहे हो? पुड़िया खा रहे हैं? और क्या कर रहे हो? तुम्हारे पैसे खा रहे हैं। अपने पैसे का खा रहे हो, काम करने आए हो, काम करो। और नहीं करेंगे तो क्या कर बैठ के लोगे? ऐसे दिहाड़ी नहीं मिलेगी। क्या कह रहे हो? दिहाड़ी नहीं मिलेगी? तुम क्या हो बताओ? मेट हो, प्रधान हो, कौन है तू? जब ऐसा ही करना है तो कल से काम पे मत आओ। हे, औकात में रह तू, औकात में। ज्यादा हाथ मत लगाओ। और नहीं क्या कर लोगे? नहीं मारे पटोरी जाता। हमने मारे क्या कर रहे हैं तुम लोग? आज हम इसको काट डालेंगे। अरे काम करो। जेल हो जाएगी। पागल हो गए हो? क्यों मारपीट कर रहे हो? इसे पूछो क्या कर रहा है ये? क्यों भैया, पागल हो गए हो? क्यों मारपीट कर रहे हो? देखिए ना साहब, हम सुबह से काम कर रहे हैं और ये बैठकर पुड़िया पेल रहा, फिर झगड़ा कर रहा है। फिर पूरी के नाम लिया जा रहा, मारेंगे। अरे दादागिरी तो तू की जा रहा है। हम नहीं कर रहे हैं साहब, सुबह से ये कर रहा है दादागिरी। साहब ही प्रधान का आदमी हुए, एक दिन भाई पुड़िया यहाँ बैठ के खाते, काम कुछ नहीं करे, अकेले हमें करे परत है। झूठ क्या बोल रहा है? हम काम नहीं करते हैं। मालूम है तू कितना बड़ा काम कर था। ऐसा तोहिन खान, हरिराम, मंसाराम और बाबूलाल, रामकरण सब तोहिन खान काम करे थे। दिन भर आज बैठ के पुड़िया पेली है और समझे हाजिरी लगवा के चला जाइए। काबा बड़ा काम करे थे। 4 घंटा ना रखते। क्या हो गया राकेश? कौन 4 घंटे में हाजिरी लगा के चला जाता और काम नहीं किया? जो नहीं कि भेजे है 11 बजे है बैठ के पुड़िया पियलत है, अकेले कुल काम हम करते। अरे रामू भैया यार, तुम भी थोड़ा बहुत काम कर लिया करो यार, शिकायत का मौका मत दो किसी को। वैसे भी देखो तुम्हारा टोंट बाहर निकल रहा है, उससे तुमको फायदा होगा। भाई साहब आपकी तारीफ। हम मुख्यमंत्री ऑफिस में काम करते हैं। मुख्यमंत्री किस पद पे कार्यरत हैं आप? OSD पद पर कार्यरत हैं। मतलब कि मुख्यमंत्री साहब के ऑफिस का सारा कार्य हम लोग देखते हैं। अरे लेकिन आप यहाँ कैसे? यही आपके पड़ोस में हमारी रिश्तेदारी है, वहीं जा रहा था, देखा आपस में ये लोग लड़ रहे थे, रुक गया। वैसे आपकी तारीफ। अरे साहब, ये हमारे प्रधान जी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। अच्छा, वैसे आपके इलाके में बहुत अच्छा काम हो रहा है प्रधान जी। अरे साहब, ये तो हमारा फर्ज है लोगों की सेवा करना। वैसे आपका कांटेक्ट नंबर मिल सकता है? क्यों नहीं। अरे दीजिए ना। वैसे प्रधान जी, मनरेगा में आज कितने लोग काम पर हैं? अरे साहब, बहुत तेज सहालक है, लेबर की बड़ी मारामारी है। कुल मिला के यही 2 लोग कार्यरत हैं खाली। वैसे आप हाजिरी लिस्ट दिखाएंगे? अरे साहब, हमारे मोबाइल में 10 बजे के बाद से साला नेटवर्क में नहीं आ रहा है, आपको हाजिरी कहाँ से दिखाएं हम? कोई बात नहीं। कौन सा नेटवर्क है आपका? अरे एयरटेल है साहब। एयरटेल? मेरा भी एयरटेल है। एक मिनट। अरे मेरे मोबाइल में तो फुल नेटवर्क आ रहा है। अरे साहब, हमारी मोबाइल पुरानी हो गई, इसलिए कुछ समझ में नहीं आता है इसमें। अच्छा प्रधान जी, 1 मिनट अपना मोबाइल दिखा सकते हैं क्या? ये देखो साहब, अब मेरे में भी फुल नेटवर्क आ गया। गुड प्रधान जी, आज के मजदूरों की हाजिरी दिखाइए। अरे साहब, कहाँ मजदूरों की लिस्ट में आप पड़े हैं? चलिए कहीं बैठ के चाय पानी पिया जाए। प्रधान जी, पानी तो पी लेंगे, पहले आप मजदूरों की लिस्ट दिखाइए, वरना मुख्यमंत्री ऑफिस से 420 के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। दिखाइए हाजिरी। प्रधान जी, इसमें तो 8 लोगों की हाजिरी लगी है। आप तो कह रहे थे कि 2 आदमी की। अरे साहब, हम यहाँ के लिए 2 लोग बोले थे ना, बाकी वहाँ तालाब के पास 5 लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पे सौंदर्यकरण का काम चल रहा है। लेकिन प्रधान जी, इस लोकेशन पे तो 3 आदमी की ड्यूटी लगी हुई है। अरे साहब, यहाँ पे रामकरण भी था, लेकिन साहब रामकरण के पेट में थोड़ा दर्द होने लगा, इसलिए वो घर चला गया बेचारा। क्यों भाई, सही बोल रहे हैं ये? अब हम का बताई साहब, अगर हम कुछ कहा तो कहिए तो बहुत ज्यादा बोला था। अब सच्चाई का होगा, आप रामकरण के घरे चल के खुदे पता कर लिए सच का होगा। ठीक है प्रधान जी, चलिए रामकरण के घर। अरे सर, कहाँ रामकरण के पीछे आप पड़े हैं?
उसके बेचारे के पेट में दर्द था, हो सकता है वो डॉक्टर के यहाँ गया हो। अरे तो पता तो चल जाएगा कि डॉक्टर के पास गया है। चलिए। आइए सर, रामकरण तो घर पर ही मिल गए। आइए सर। रामकरण जी, अब तबीयत कैसी है आपकी? बुखार ज्यादा चढ़ गया है इनको। अरे साहब, लखनऊ से आए हैं वो मनरेगा वाला जांच करने के लिए कि कौन काम कर रहा है कौन काम नहीं कर रहा है, उसी के जांच के लिए आए हैं साहब। प्रधान जी, अभी तो आप बोल रहे थे कि पेट दर्द है, अब ये बुखार कहाँ से आ गया? अरे साहब, बुखार तो पेट से ही चढ़ता है, अब पेट से चढ़ते चढ़ते माथे पे चढ़ गया वो। प्रधान जी, मामला तो बड़ा गंभीर है। बुखार सर पे चढ़ाया है, अब तो कम से कम 2 महीने बेड रेस्ट चाहिए। बाबू चला खेते से आलू लावे। आलू? हाँ। अरे बेटा, इनको तो बुखार है। अरे अंकल, अभी ये खा के लेटे हैं, इनको बुखार कहाँ से आ गया? अरे बेटा, अभी तू छोटा है, तू नहीं समझेगा ना। कभी कभी खाना खाने के बाद भी बुखार आ जाता है। अरे अंकल, आप झूठ पे झूठ क्यों बोलते हैं? मेरे बाबू को 6 महीने से पैसा नहीं दिया। अच्छा, बकवास करता है, पैसा नहीं दिए। क्यों प्रधान जी, क्यों उस बच्चे को डांट रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे सर, वो झूठ बोल रहा है। झूठ वो नहीं बोल रहा है, झूठ तुम बोल रहे हो। अरे बस सब तुम्हारे बारे में पता चल गया। 10 आदमी की हाजिरी लगाते हो और 2 आदमी से काम करवाते हो। 8 आदमी का पैसा नाजायज खा जाते हो। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हमारे देश का टैक्स पेयर अपने खून और पसीने की कमाई का पैसा सरकार को टैक्स के रूप में देता है। वही पैसा सरकार ये सोचकर गांव में विभिन्न योजनाओं के तहत भेजती है कि हमारे गांव का विकास होगा, उन्नति होगी। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे समाज का कि उसी समाज में तुम जैसे कुछ लोग आस्तीन के सांप बने बैठे हो और उसको दीमक की तरह अंदर ही अंदर चाट रहे हो। अरे ये कहाँ गया? जैसे तुम फ्रॉड हो वैसे तुम्हारा मजदूर भी फ्रॉड है। तुम प्रधान जी का चाट रहे हो, चाटो, हम नहीं चाटेंगे। प्रधान जी, हमारा हिसाब कर दो, कल से हम काम पे नहीं आएंगे। वाह, देखा दोनों में अंतर? एक तरफ ईमानदार मजदूर का जज्बा और दूसरी तरफ पुड़िया वाला। साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपने बचे हुए 2 साल के कार्यकाल में अपने ग्राम सभा को प्रदेश का नंबर 1 का ग्राम सभा बना के दिखाऊंगा। वाह प्रधान जी वाह। जानते हो सबसे बड़ी दौलत क्या होती है? जनता का विश्वास। और एक बार जनता का विश्वास खो दिया तो फिर दोबारा वापस नहीं आएगा।